गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने पद में अपने 5 चैप्टर पूरे हो गए भूषण तक के। ठीक है, अपन एक पद गद का भी अपन एक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। भय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भय क्या है? एक विकार है, मनोविकार है, तो उसके लिए आज अपन पढ़ेंगे। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित लेखक परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1886 में हुआ था। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोच्च गद्यकार हैं। गद्य भाग लिखने में इनको सर्वोत्कृष्ट है। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रमाणिक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक पुस्तक है जो आपकी 12th क्लास में ही आर्ट्स में चलती है। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया है। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे, यानी मूल रूप से आलोचक और विचारक थे। 1904 में उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादम्बिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 में प्रकाशित है। चिंतामणि भाग जो इनका लिखा हुआ है, इस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकार संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। ये सारे मन के विकार हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी करुणा आ जाती है किसी बात पर, कभी क्रोध आता है, कभी हमारी श्रद्धा होती है, कभी किसी चीज़ में हमें भक्ति जागृत हो जाती है, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, है ना, ज़्यादा प्रीति लोभ का कारण है, लोभ घृणा का कारण बन जाता है। ये क्या है? इन निबंधों में माध्यम से शुक्ल जी लोक विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेकानेक संबंधों के बीच में पड़े हुए मन की व्याख्या की है। सुख और दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती है। अब देखो, ये है आपका पाठ। तो हम पहले थोड़ा पाठ का परिचय पढ़ लें कि पाठ में क्या क्या है। पाठ परिचय पढ़ लेते हैं तो पाठ में ईजी हो जाती है चीज़ें। भय नामक मनोविकार दुखात्मक यानी दुख को उत्पन्न करने वाली संवर्ग का भाव है। मन में उत्पन्न होने वाले दुख का एक भाव है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है। हमारे जीवन में कभी सुख कभी दुख आते रहते हैं, मूल प्रवृत्ति है। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशद साथ स्पष्ट किया है। जिस पर अपना वश न हो, यानी जिस चीज पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से, जिस चीज पर अपना वश नहीं हो और ऐसे कारण से पहुंचने वाली भावी अनिष्ट यानी भविष्य में अनिष्ट की आशंका हो, इस निश्चय से अगर हमारे मन में जो दुख उत्पन्न होता है वह भय कहलाता है। छोटे बालक को जिसमें यह निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती, यानी छोटा जो बालक है वो इस बात की निश्चय नहीं कर सकता कि क्या गलत होगा और क्या सही होगा, तो भय कुछ नहीं होता, उसको डर नहीं होता। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेशकारिणी बातों का पता देने लगती है, तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है और तब हमारा काम मात्र दुख से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। जब हमें सामने लगता है कि दुख कष्ट आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही है, कोई किसी चीज़ का भय उत्पन्न हो रहा है, तो हम वहाँ से भागने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। यानी कई बार ऐसी चीज़ें लोक कल्याण, यानी जब हम बचने की कोशिश करते हैं तो उससे समाज का कल्याण भी हो सकता है, कई चीज़ें हम उससे बच भी सकते हैं। शुक्ल जी के निबंध में यह भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं है, वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी, यानी सामंजस्य बिठाना भी स्थापित की। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, उसी प्रकार जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी। इस आवश्यकता से हम बच नहीं बच सकते हम इससे। भाई सुखी रहना जरूरी है, सुखी रहने के लिए हम जितने प्रयत्न करते हैं उतना ही प्रयत्न हमें निर्भय रहने के लिए भी, क्योंकि किसी से डर के हम थोड़ी जी सकते हैं, डर के हम नहीं जी सकते। इसलिए हमें
निर्भय रहना भी ज़रूरी है। ये भी हमारी एक मूल आवश्यकता है। अब देखो आपका पाठ, इसमें डेफिनेशन आएगी, आपको ध्यान से पढ़ना है। किसी आती हुई आपदा की भावना, यानी कोई आती हुई विपत्ति, आपदा मतलब कोई कठिनाई, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से, या दुख के कारण के साक्षात्कार मतलब साक्ष्य, एकदम सामने साक्षी उत्पन्न होने से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक, किसी एक प्रकार का आवेग, मन में ऐसे एकदम से सामने कोई चीज़, जैसे मान लो अचानक से शेर आ गया, तो क्या भाव रहेगा, वो स्थिति एक दुख पैदा करने वाली, क्योंकि उस समय हम कोई भी प्रयत्न नहीं कर सकते। अगर वो सामने ही आ गया तो हम उस समय कोई प्रयत्न नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। मन में एक शिथिलता आ जाएगी कि हाँ अब क्या होगा, लेकिन उसके साथ ही हमारे मन में एक आवेग भी आएगा कि अब हम मरेंगे, अब हम हमारे साथ ये होगा। तो इस प्रकार आवेगपूर्ण स्तंभकारक, और उसको देखकर हम स्तंभित भी हो जाएंगे, हमारा पाँव भी नहीं उठ पाएगा। तो स्तंभकारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। अब ये कई रूपों में हो जाता है, कई बार ये प्रयत्न साध्य हो जाता है और कई बार प्रयत्न साध्य असाध्य हो जाता है। प्रयत्न साध्य मतलब हमें ये लग रहा है कि कोई समस्या आ रही है, यानी जैसे कहीं दहाड़ने की आवाज़ आई किधर से, या किसी जानवर की आवाज़ आई, तो हम ये सोचेंगे कोई जानवर आ रहा है ना, तो हम वहाँ तक प्रयत्न साध्य हैं। लेकिन जैसे वो सामने आ जाएगा तो वहाँ असाध्य हो जाएंगे। तो जब तक वो विपदा आ रही है, उसके आने की संभावना है, तब तक वो प्रयत्न साध्य है। लेकिन जैसे ही वो सामने उपस्थित हो जाती है तब हम असाध्य हो जाते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है, और जैसे ही ये दुख के कारण पर, किसी बात में हमें क्रोध आता है तो वो दुख के कारण पर प्रभावी होता है ना, क्योंकि क्रोध आने से दुख का कारण प्रभावी बन जाता है। किसी बात पर अगर हम क्रोध करते हैं, क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है, भय उसकी पहुंच से बाहर निकलने के लिए। अब देखो यहाँ आपको ये लाइनें समझ में नहीं आएगी, इनको आपको ऐसे समझना होगा। भय उसकी पहुंच से बाहर निकलने के लिए, किसी चीज़ पर अगर, जैसे मान लो हम जंगल में हैं, अकेले खड़े हैं, जंगल से हम गुजर रहे हैं, तो वहाँ हमें क्रोध भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमें हमारे अंदर भय उत्पन्न हो रहा है, तो वो भय स्वतः ही क्रोध को पैदा करता है। अब हम खूब जल्दी चल रहे हैं, जितना हम नॉर्मली चल सकते हैं उससे ज़्यादा जल्दी चलेंगे, लेकिन फिर भी हमें ये रहेगा जल्दी नहीं चला जा रहा, जल्दी नहीं चला जा रहा। हम अपने आप में ही क्रोधित होते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर भय उत्पन्न होता रहेगा। कभी शेर आ सकता है, कभी कोई जानवर आ सकता है, तो वो चीज़ है कि क्रोध उसमें उपस्थित होता रहता है, और भय इतना बढ़ने लगता है कि वो उसकी पहुंच से बाहर इसलिए निकलने लगता है क्योंकि भय अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अब क्रोध तो हम अपने आप पे कर सकते हैं, क्रोध हम कितना कर सकते हैं, कर लेंगे, क्रोध तो करते रहेंगे, लेकिन भय यानी डर इतना बढ़ जाएगा कि उसके कारण ही क्रोध बढ़ेगा। जो होगा वो उस भय के कारण ही होगा। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप के बोध के बिना नहीं होता। देखो ध्यान से सुनो इस बात को, क्रोध है वो दुख का कारण कि हम जंगल से अकेले जा रहे हैं और समय ऐसा हो रहा है कि कोई जानवर आ रहा है, तो स्वरूप के बोध, ये हमें बोध हो रहा है कि यहाँ जानवर आ सकता है, तो जब हमें ये ज्ञात हो रहा है तभी हमें क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तभी हमें दुख होगा। तो यदि दुख का कारण चेतन होगा, चेतन मतलब जागृत, हमें पता चल रहा है कि कोई आ रहा है, शेर की दहाड़ सुनाई दे रही है, तो यदि दुख का कारण चेतन होगा तो यह समझा जाएगा कि जानबूझकर दुख पहुंचा है। अब देखो इस बात को आप ध्यान से सुनो, यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया, तभी क्रोध होगा, है ना। कैसे? जैसे मान लो हम बैठ रहे हैं, किसी बच्चे ने हमारी चेयर सरका ली, आप क्लास में बैठ रहे हो, आपकी चेयर किसी ने सरका दी, तो अगर आप गिरे, ठीक है ना, चेयर सरकाई, वैसे ही आप गिरे, आपकी लगी, आपको चोट पहुंची, तो आपको दुख होगा। लेकिन जैसे ही आपको ये पता चलेगा, या उसका चेतन अवस्था में कैसे, जैसे आपको पता चल गया आपके पास वाले ने आपकी चेयर खींच दी, तो आपका जो दुख है वो क्रोध में बदल जाएगा, उस पर क्रोध आने लग जाएगा। तो जब तक हमें उसका चेतन अवस्था नहीं है, यानी उसके बारे में जानकारी नहीं है, तब तक हम दुख के भाव में रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमें इसके बारे में चेतन अवस्था आ जाएगी, हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास वाले ने चेयर खींची, तो हमारा जो दुख है वो क्रोध में बदल जाएगा, है ना। पास वाले पे आप क्रोध करने लग जाओगे। पर भय के लिए कारण निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन डर के लिए, डर जैसे अब जंगल से गुजर रहे हैं, अब जंगल तो स्वतः ही हमें पता है जंगली जानवरों का ही घर है, तो अपने आप मन में ये भय बना रहेगा कि कोई जानवर आ सकता है, कोई जानवर आ सकता है। अब उसमें क्रोध और भय का स्वरूप मिक्स हो जाएगा, यानी क्रोध अपने आप पे ही आएगा, किसी दूसरे पे नहीं कर सकते हम। किसी ने आपको जंगल में ले जाके छोड़ा नहीं है, हम रास्ते से जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ उस स्थिति में क्रोध और भय दोनों मिक्स हो जाएंगे। हमें ये चीज़ें
ये विकार हैं और हमें स्वयं पर लेकर इनको सोचना होगा, तभी हमें ये चैप्टर समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको आपके ऊपर ही उदाहरण देकर समझा रही हूँ कि हम जा रहे हैं तो वहाँ क्रोध और दुख दोनों एक ही है। दुख इस बात का, जा रहे हैं जंगल से, शेर आ सकता है, भय हो रहा है, तो वही दुख है, वही भय है और वही क्रोध है। क्रोध भी स्वयं पे आएगा, खूब जल्दी जल्दी पाँव चला रहे हैं लेकिन फिर भी क्रोध आता रहेगा, जल्दी नहीं निकला जा रहा, क्यों नहीं चला जा रहा, मतलब पाँव खूब जल्दी चलेंगे तो भी हम गुस्सा करेंगे, मेरे पाँव से चला नहीं जा रहा है ना। तो वो चीज़ें हैं, स्वरूप मिल जाएगा उनका। जो कारण निर्दिष्ट, देखो, पर भय के लिए कारण निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है, इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिष, अब देखो इसने उदाहरण कह दिया, यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा, भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक हाथ तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो हम तुरंत त्योरी बदल कर कहेंगे कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला, देख लेंगे। समझ गए? यानी जहाँ श्रद्धा भाव है, अब देखो सारे विकार एक साथ मिलते हैं तो अलग अलग स्वरूप बन जाता है। अब हमारी ज्योतिष में या किसी पंडित की उनको ऊपर श्रद्धा रहती है, तो अगर पंडित हमें कहता है तो हमें उसकी बात में सच्चाई होती है, तो वहाँ क्रोध का स्वरूप किस रूप में रहता है? दुख के स्वरूप में। वहाँ क्रोध नहीं आता। एक ही बात को अगर कोई पंडित कह रहा है आपसे कि कल आपके हाथ पांव टूट सकते हैं, तो वहाँ क्रोध की बजाय स्वरूप जो मन में विकार आने वाला है वो कौन सा विकार रहेगा? भय का या डर का, है ना। और यही आपके मित्र या आपका कोई पड़ोसी आपसे कहे कि कल तेरे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो वहाँ श्रद्धा भाव जो था वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पड़ोसी वो हमारे बराबर का है। तो वहाँ कौन सा भाव उत्पन्न, विकार कौन सा होगा? क्रोध का। तो हम फट क्रोध में आके कहेंगे क्यों, मेरी क्यों टूटेगी, तेरे भी टूट सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ है, यानी जहाँ अलग अलग भाव, किस एक ही बात है, एक ही बात को दो व्यक्ति अलग अलग, एक ही बात को दो व्यक्ति कह रहे हैं, लेकिन दोनों से विकार अलग अलग उत्पन्न हो रहे हैं। जो हमारे मन का विकार है वो एक भाव में श्रद्धा है, तो श्रद्धा रखते हैं हम उनमें, तो उनके कारण हमारे मन में भय उत्पन्न होगा। आगे समझ में? पर किसी से यदि कोई दूसरा, ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखो भय का विषय दो रूपों में सामने आता है। मैंने आपको पहले बताए थे साध्य और असाध्य। जहाँ हम उस भय को दूर करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं वो स्वरूप है प्रयत्न साध्य, और जहाँ उसे दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि हम जंगल से जा रहे हैं तो दूर से हमें आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं भी सुनाई दे रही है, तो भी हमें जंगल में ये स्थिति रहती है कि जंगली जानवर आ सकता है, तो हम उसके लिए प्रयत्न करते रहेंगे, भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। लेकिन जैसे ही शेर सामने आ जाएगा तब हम कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ हम हो जाएंगे असाध्य। और जब तक हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो स्थिति है प्रयत्न साध्य। तो अब देखो भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझे, यानी एकदम से सामने शेर आके खड़ा हो गया तो वहाँ हम स्तंभित हो जाएंगे, है ना। हमारा कोई भी विकार काम नहीं करेगा, बस केवल अंदर पैदा होगा एक स्तंभित डराने वाला भाव यानी भय, तो वहाँ असाध्य रूप रहेगा। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है या रखा जा सकता है। दो मनुष्य, अब देखो ये उदाहरण दे रहे हैं आपको, प्रश्न जब इसके आएंगे तो आपको ये उदाहरणों सहित ही उत्तर देने हैं। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे आनंद से बातचीत करते जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान से सुनना है कि दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे आनंद से बातचीत करते जा रहे हैं। इतने में सामने से भोर की आवाज़ सुनाई पड़ी, यानी चीते की आवाज़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने या छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं, ठीक है। तो ये है साध्य विषय के। साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार ही होती है, ठीक है। अब यहाँ परिस्थिति दूर से हमें सुनाई दे रही आवाज़, तो हम उसके लिए प्रयत्न साध्य हैं, तो हम प्रयत्न करेंगे, वो है साध्य स्वरूप। पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति भी अवलंबित होती है, ठीक है। कैसे? क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता या निश्चयता अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। कैसे? यदि यह अनुभूति कठिनाई और आपत्तियों को दूर करने के लिए अनाभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है, यानी इसके लिए हमारा मस्तिष्क है वो प्रयत्न साध्य है, लेकिन उसके लिए भी हमें निश्चय करना कि वो किस तरफ से आ रहा है। एक दिमाग हमारा स्थिर होना चाहिए कि हमें एकदम से सुनाई दिया, तो इसमें एक मनुष्य का वर्णन नहीं किया गया, यहाँ अलग अलग स्तंभित कारक विषयों में मनुष्य की बुद्धि का बताया गया कि अचानक से आवाज़ सुनाई दी तो हम उसके लिए किस रूप में प्रयत्न साध्य होंगे।
अगर हम भाग के इधर उधर छिपने के प्रयत्न करेंगे या इधर उधर हड़बड़ाहट में किधर से आ रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें लग जाएंगे, तो वो दोनों ही बुद्धियों का अपने आप में निश्चय करने की क्षमता होनी चाहिए कि हमें भागना है, किस ओर भागना है, किधर भागना है। तो सबके मन का विकार अलग अलग होगा। जो मनुष्य स्तंभित हो जाता है उसके हाथ पांव हिल नहीं पाते। अब किसी ने शेर की दहाड़ सुनी तो कोई तो उसको सुनकर ही स्तंभित हो जाता है, उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती। तो वहाँ प्रयत्न साध्य होते हुए भी असाध्य हो गया। समझ गए ना? यानी जब तक कहते हैं ना अपन जान है जब तक जहान है, तो जब तक जान है उसके लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं। अब कई व्यक्तियों की बुद्धि इस तरीके की होती है कि एकदम से जब उनके सामने विकट परिस्थितियाँ आती है तो उनकी बुद्धि काम नहीं करती, वो स्तंभित हो जाते हैं, उस स्थिति को वो हल नहीं कर पाते। तो वहाँ जो साध्य विषय है वो भी असाध्य हो जाएगा। तो ये चीज बताई गई है। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी से डरता नहीं है, और डरता भी है तो वह अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। भाई डर की चीज है कि शेर आ रहा है, लेकिन हम उसके लिए प्रयत्न तो करेंगे, प्रयत्न करेंगे, कर्म करेंगे तो हम उस परिस्थिति से निकल भी सकते हैं, उस विकट परिस्थिति को हम निकाल सकते हैं। समझ गए ना? तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि किसी के लिए वो विकार किस रूप में होता है, किसी के लिए वो साध्य रूप में होता है और किसी के लिए असाध्य रूप में होता है। जो प्रयत्नशील है वो असाध्य को भी साध्य में बदल सकते हैं, और जो अप्रयत्नशील व्यक्ति है वो साध्य को भी असाध्य में बदल देते हैं। यानी साध्य है, कभी दूर से सुनाई दे रही है, अभी तो वो बचने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं काम करी, सुनते उनके हाथ पांव हिलने लगे तो वो उस परिस्थिति को हल नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए वो साध्य विषय भी असाध्य बन जाएगा। और कोई प्रयत्नशील व्यक्ति है, एकदम वीर बलशाली है, चतुर व्यक्ति है, तो उसके सामने भी अगर शेर आ जाएगा तो भी वो बचने का प्रयत्न कर सकता है। तो वही स्थितियां हैं कि साध्य और असाध्य उस समय की विशेष परिस्थितियों को स्थिति में ध्यान में रखकर परिस्थितियां बनती हैं। आगे समझ आ रहा है ना आपको समझ में? देखो भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। अब देखो इस चीज को आप ध्यान में रखो कि भय जब स्वभावगत हो जाता है, यानी हम उस भय से भयभीत ही होने लग जाते हैं हमेशा ही। वहाँ ये हो सकता है, वो हम एक दिन हम किधर से निकले, ठीक है, अचानक से वहाँ कोई हमारे साथ कुछ अनहोनी घट गई तो हम उस स्थान से हमेशा ही डरने लगे, हमने अपने स्वभाव में ही बना लिया। अब जैसे किसी बच्चे की आदत होती है, आदत नहीं होती, देखो स्वभाव होता है अपने अपने। कोई बच्चा होता है वो थोड़ा डरपोक होता है ना, डरते हैं तो अपन कहते थे नहीं तो डरपोक है। अब वो डरपोक शब्द अपन ने उसके लिए क्यों यूज किया? क्योंकि वो नॉर्मली काम करने से डरता है। जैसे अपन ने कह दिया शाम को रात को ऊपर जाना है, कोई काम है तो ऊपर वाली छत पे जाके आना, तो बच्चे डरते हैं, नहीं जाते। तो जो बच्चा डेली उस चीज़ के लिए कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मेरे को डर लगता है, तो अपन उसको क्या बोल देंगे, तू तो डरपोक है ना। तो वो स्थिति बन जाती है। यानी जब हम उसको अपने स्वभाव में डाल देते हैं तो स्वभावगत बन जाता है, तो वो भीरुता कहलाती है। भारी दोष माना जाता है। और ये भीरुता खासकर मनुष्यों में किस रूप में? पुरुषों में। भाई अपन कह देते हैं लड़की है वो तो डरती है, तो ये हम मतलब हमारी सामाजिक परंपरा चली आ रही है कि हम लड़कियों के लिए तो कह सकते हैं कि हाँ ये तो नहीं कर सकती। जैसे अपन कहते हैं ना घर में 4 लड़कियां भी है तो अकेली मानी जाएगी, अरे लड़कियां ही है अकेली है, वो 4 है तो भी वो अकेली है। और या लड़की ही क्यों, अगर घर में औरतें भी है, पुरुष भी है, औरतें भी है, और तो अपन क्या कह देंगे, स्त्रियों की भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। जैसे अपन जानते हैं लड़कों को अपन कह देते हैं कि हाँ अरे तू लड़का है। जैसे अपन किसी घर में है तो घर में 4 लेडीज भी है तो अपन कह देंगे अकेली है ना, औरतें अकेली है। लेकिन अगर एक बच्चा भी एक लड़का होगा तो अपन कह देंगे नहीं वो है ना। तो वो चीज़ है कि पुरुषों के इस रूप को, खासकर कायरता को, यानी पुरुषों के लिए ये भारी दोष माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये पार्ट एक साथ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सोचती हूँ एक बार आप आज इतना ही पढ़ो, ठीक है ना। तो इसके आगे अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको इतने को पढ़ना, इसमें से डेफिनेशन बहुत सारी अलग अलग है तो उन डेफिनेशनों को आपको पढ़ना है, ठीक है।